Hello everyone, myself Gitanjali Lohia, your maths teacher. So student, today we will do the revision of chapter number 6. Okay, so we will start with the common multiples and common factors. So I think some of you have the problem like confusion that what is the difference between the common multiple and common factor. तो वही हम अभी क्लियर करते हैं. तो वन साइड मैंने कॉमन मल्टीपल सॉल्व किया है, वन साइड कॉमन फैक्टर हम करेंगे. ओके, सो कॉमन मल्टीपल्स में हमने क्वेश्चन जो हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर हमने क्वेश्चन दे रखा है 8 एंड 12 का हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मल्टीपल बात हुई है, तो मल्टीपल का मतलब है हमें पहले इनके मल्टीपल्स लिखने हैं, उसके बाद उसमें से कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है. तो मैंने 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं 10 तक एंड 12 के मल्टीपल्स भी 10 तक लिखे हैं. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 से 36 ये आपको आता ही है. तो 10 जा 12, 10 जा 120 तक हमने इसके मल्टीपल्स लिख लिए हैं. नाउ अब हमें क्या करना है, देखो हमने मल्टीपल्स लिख लिए दोनों के, 8 की टेबल एंड 12 की टेबल. अगर इजी वे में आप बोलना चाहो तो ठीक है, दोनों की टेबल हमने लिख ली 10 तक. अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं जो दोनों की टेबल में. कॉमन किसे कहेंगे, जो दोनों की टेबल में आएगा. ओके, सो 24 जो है वो 8 की टेबल में भी आ रहा है और 12 की टेबल में भी आ रहा है. हियर व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल. सिर्फ हमसे 2 कॉमन के लिए पूछा है, तो 2 कॉमन कोई से भी हम बता सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे 24, दूसरा 48 एंड 72 भी अगर हम देखना चाहें तो 72 भी हम ले सकते हैं. तो कोई से भी 2 कॉमन मल्टीपल्स हमें यहाँ पे बताना है. अगर 3 वहां पे बोला होता क्वेश्चन में 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, तो फिर हम तब 24, 48 एंड 72 तीनों ही ले लेते. तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट 2 ले रहे हैं, 24 एंड 48. तो ये क्या हो गए, 2 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 8 एंड 12 के. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं फाइंड 2 कॉमन फैक्टर्स. हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर के बारे में बात करनी है. कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. वो कॉमन फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 कॉमन फैक्टर होने चाहिए. ओके, सबसे पहले हमें फैक्टर लिखने पड़ेंगे. वो नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं वही नंबर क्या होते हैं, फैक्टर कहलाते हैं. तो 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8 किसके फैक्टर है, 8 के फैक्टर है. जो 8 को पूरी कंप्लीट टाइम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. नाउ 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12. तो ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए जो 12 को डिवाइड करते हैं. अब इसमें से देखना है हमें कौन सा क्या है, कॉमन है. तो हमें कितने 2 कॉमन चाहिए. तो 1 2, अगर 3 का इसमें 2 मिल गए, 1 और 2 हम यहाँ लिख सकते हैं. कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 हो गया. अगर बोला होता 3 कॉमन फैक्टर, तो हम तब 3 कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते, तो उसमें हम 4 को भी इंक्लूड कर सकते थे. तब उस केस में हमारा 1, 2, 4 आंसर होता. ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस है. यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर, हमने वो नंबर लिखे जो 8 को डिवाइड करते हैं, फिर उसमें से हमने कॉमन फाइंड आउट करे. कॉमन 2 फैक्टर चाहिए तो हमने 2 फैक्टर फाइंड आउट करे. यहाँ पे हमें मल्टीपल्स करना था तो हमने मल्टीपल्स लिखे हैं, फिर मल्टीपल्स दोनों के लिखने के बाद उसमें से कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया है. ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर. नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका फाइंड आउट करना है, 6 एंड 8 का. 6 और 8 में हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए मल्टीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे. किसके, 6 के मल्टीपल्स एंड 8 के मल्टीपल्स, दोनों के हमने मल्टीपल्स लिख लिए. अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कॉमन, लेकिन लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन. तो कॉमन क्या क्या है, 24 कॉमन है, 48 कॉमन है. ओके, लेकिन अब आपको यहाँ पे देखिए कि सबसे 24 बड़ा छोटा है या 48 छोटा है. तो कौन छोटा है, जाहिर सी बात है, इट्स ऑफ कोर्स दैट 24 इज स्मॉलर देन 48. इट मींस द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 6 एंड 8 इज 24. तो 24 क्या होगा, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 8 और 6 का. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डू एलसीएम एंड एचसीएफ. सेम नंबर का हम एलसीएम भी करेंगे और सेम नंबर का हम एचसीएफ भी करेंगे, जिससे कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, इसमें हमें वो फाइंड आउट करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर हो लेकिन हाईएस्ट हो. ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर हो लेकिन सबसे
बड़ा कॉमन फैक्टर। सो 10, हमें एलसीएम क्या करते हैं, साथ में करते हैं हमेशा, ठीक है। 10, 12, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अब 5 एंड 6 यहाँ पे आ गया। सो 6 तो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 5 नहीं होता, तो 5 एज इट इज रहेगा एंड 2 3 जा 6। नाउ 5 एंड 3 दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 1 by 1 वी विल डिवाइड इट। तो 3 से ही 3 डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 5 अगेन ऐसे उतरेगा। नाउ वी विल राइट हियर 5 5 1 जा 5। नाउ अब हम एलसीएम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर्स, ओके। एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 3 into 5। देखो 2 2 जा 4, 2 into 2 कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 इज द एलसीएम ऑफ 10 and 12। तो एलसीएम हम ऐसे करते हैं, ओके। नाउ HCF, फॉर HCF वी हैव डू द फैक्टराइजेशन अलग, सेपरेट हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, ओके। पहले हम 10 के लिए करेंगे, फिर हम 12 के लिए करेंगे। सो 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये तो फैक्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब फैक्टराइजेशन दोनों ही कर दिए, ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 10 के फैक्टर हो गए 2 into 5 एंड 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2 into 2 into 3। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, ये है 2, जो 2 12 में भी है, 2 10 में भी है। 2 12 में है लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ 3 है, यहाँ कोई 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है। इसका मतलब और कोई पेयरिंग हो नहीं सकती, तो 2 और 2 का पेयर बना। अब इन दोनों में से हम सिर्फ एक नंबर बाहर निकालेंगे, बाहर लेंगे, तो दैट इज 2। इट मीन्स 10 एंड 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या है, 2 है, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 6. You practice it in the class. I will send you extra practice question. If you having any doubt, you can contact me, you can ask to me. Okay student, thank you.